now understand power supplied by a battery. चलिए, suppose here is a battery of E EMF and R internal resistance. When it is delivering a current to a resistance R, I current is coming. Okay, is delivering a current. हमें मालूम है कि जो करंट है वो कितना है, E बाय R प्लस R, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये दोनों एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी में कितना है, ये इट इज V इज इक्वल टू E माइनस आई आर. ठीक है, I इज E बाय R प्लस R एंड दिस इज इक्वल टू E माइनस आई आर. Now if I multiply I on either side, तो हम क्या लिखेंगे V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, और इसको अगर हम दोनों तरफ से I मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा VI इज इक्वल टू EI माइनस आई स्क्वायर इंटू R. ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गया. ठीक है, थोड़ा इसको सिस्टमेटिकली फिर से लिखते हैं. सो पूरा लिखेंगे तो ठीक रहेगा. बिट नंबर 1, PD across battery is V is equal to E minus IR. ये सबको मालूम है अंडर डिस्चार्जिंग कंडीशन पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होता है. इफ यू मूव फ्रॉम हियर टू हियर, करंट इज I, so losing IR, gaining E minus IR. If I multiply I on either side, so what you find, VI is equal to EI minus I square into R. Now what does these things represent? VI क्या है, V into I ये क्या है, पावर सप्लाइड बाय बैटरी, पावर सप्लाइड बाय बैटरी. ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझे, ये VI का मतलब क्या हुआ, पावर सप्लाइड बाय बैटरी. मतलब ये बैटरी कितना पावर सप्लाई कर रहा है, किसको कर रहा है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कर रहा है. तो आप इसको कहोगे इट इज नथिंग बट, यू से इट इज यूजफुल पावर. ठीक है, और आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हो आई स्क्वायर आर, है ना. तो बाहर वाला रेजिस्टेंस में जो पावर आ रहा है वो आई स्क्वायर आर है, क्योंकि V के जगह हम लिख सकते हैं ना IR, लिख सकते हैं ना IR. सो इट इज कमिंग आउट टू बी आई स्क्वायर इंटू आर. तो इसमें जो पावर डेवलप हो रहा है वो यूजफुल पावर है. अच्छा, ये टर्म आया आई स्क्वायर आर. ये आई स्क्वायर आर क्या है, पावर लॉस ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी. ये जो पावर है ये किसी काम का नहीं है, वो बैटरी को गर्म करता है. ये बैटरी के अंदर ही हीट जनरेट होता है. जैसे आप कोई मोबाइल चलाते हो, मान लो कि कोई मूवी देख ले लंबा समय, बैटरी गर्म हो जाता है कि नहीं. वाई, बिकॉज ऑफ द करंट फ्लो, उसके अंदर भी हीट जनरेट हो जाता है. वो आपका किसी काम का नहीं है. ये पावर लॉस है, ये पावर हमारा किसी काम का नहीं है. What is this EI is representing? EI is power or consumed from battery. देखो ये चीज तीनों कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. बैटरी का कितना एनर्जी लॉस हो गया, EIT. तो अगर हम कहेंगे इन T सेकेंड्स, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर हम कहेंगे बिट नंबर 2 में इन T seconds, energy lost by battery कितना है, it is E into I into T. E हो गया, ये इतना एनर्जी लॉस हो गया. then useful energy
यूजफुल एनर्जी कितना हो गया, जो एनर्जी हमें बाहर मिला उसको हम क्या कहेंगे, वी आई टी और आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, जो रेस्ट एनर्जी है, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी कितना कहेंगे, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ध्यान रखना, इन टी सेकेंड व्हाट इज द लॉस ऑफ एनर्जी, यू विल से इट इज आई स्क्वायर आर टी। व्हाट इज द एनर्जी लॉस्ट बाय द बैटरी, EIT, नहीं, व्हाट इज द एनर्जी अवेलेबल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इट इज आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर इंटू टी और VIT। सो ये सारे टर्म को प्रॉपर्ली समझ लेना। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी सप्लाइड बाय ए बैटरी। क्या ये चीज सबको ठीक ठाक समझ में आया? एनर्जी लॉस्ट बाय बैटरी, एनर्जी बैटरी का कितना एनर्जी लॉस हुआ, बैटरी का कितना एनर्जी लॉस हुआ, जितना दे दिया, इतना बैटरी कितना दिया EIT, लेकिन जो बैटरी जितना एनर्जी लॉस किया हुआ है सारा हमको नहीं मिल रहा है, उसमें से कुछ उसके अंदर ही लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। सो ये तीनों चीजों को थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करो। मैं बार बार बोलता हूँ, इन टी सेकेंड एनर्जी लॉस्ट बाय बैटरी, बैटरी का कितना एनर्जी खत्म हुआ EIT, यूजफुल एनर्जी कितना मिला आई स्क्वायर आर टी, लॉस ऑफ एनर्जी जो कि किसी भी काम का नहीं, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो हम कहेंगे इसको, अगर हम एनर्जी 1 कहेंगे, इसको अगर एनर्जी 2 कहेंगे, एनर्जी 3 कहेंगे, ये तीनों में क्या रिलेशन आएगा, इट इज E1 इज नथिंग बट E2 प्लस E3। ठीक है, EN1 लिखते हैं, एनर्जी 1, एनर्जी 2, एनर्जी 3 ऐसे लिखेंगे। तो एनर्जी 1 इज इक्वल टू एनर्जी 2 प्लस एनर्जी 3 बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो सिंपल। सो बारीकी से देखना क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द एनर्जी लॉस्ट बाय द बैटरी, व्हाट इज द एनर्जी लॉस्ट इन द बैटरी, इन द बैटरी मींस बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हाट इज द एनर्जी सप्लाइड टू द एक्सटर्नल एलिमेंट कैपिटल आर, दैट इज दिस आई स्क्वायर आर टी और VIT EIT आई स्क्वायर आर टी। ये तीनों चीज आपको बढ़िया से समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा है। हमें पता चल गया कि यूजफुल पावर इज हाउ मच, इट इज आई स्क्वायर इंटू आर और इट इज V इंटू आई। क्या है सर्किट, हमारा सर्किट ऐसे था, हमारे पास एक बैटरी था और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था और इसके साथ हम एक R लगाए थे। V was the potential difference across these 2 points and R is internal resistance, E is EMF, I is the current। इसमें जो पावर हो रहा है वही हमारा यूजफुल पावर है। अगर मैं हीटर कॉइल को बैटरी के क्रॉस में लगाया है ना, मुझे अभी चाय बनाना है तो केटली को कहां पर बैठाएंगे, कॉइल के ऊपर बैठाएंगे कि बैटरी के ऊपर बैठाएंगे, ऑब्वियसली कॉइल के ऊपर बैठाएंगे। मतलब इसमें जो हीट जनरेट हो रहा है ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, इट इज लॉस। वी नेवर डिजायर कि देयर शुड बी सम लॉस ऑफ एनर्जी, चाहते नहीं है लेकिन हो रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। एनीवे, नाउ यूजफुल पावर को चलो हम कहते हैं P0। P0 इज यूजफुल पावर। P0 क्या हो गया, V इंटू आई, अच्छा, और आई स्क्वायर इंटू आर। आई का वैल्यू क्या था, हमें मालूम है I is nothing but E by R plus R. So P0, the useful power is coming, I square R means E by R plus R का whole square, square by R plus R का whole square into capital R। अच्छा, ठीक है, let us see फर्दर। अगर हम देखेंगे ये जो पावर यूजफुल पावर हुआ, मैं प्लॉट करना चाहता हूं वेरिएशन ऑफ यूजफुल पावर, वेरिएशन ऑफ P0 विथ R। ऑब्वियसली R को बदलेंगे तो इधर कितना पावर डेवलप हो रहा है वो बदल के जाएगा। चलिए प्लॉट करके देखते हैं। अभी हम देख लें कि स्क्वायर P0 इज इक्वल टू स्क्वायर R बाय R प्लस R का होल स्क्वायर, और मैं प्लॉट कर रहा हूं पावर। थोड़ा ध्यान से देखो, ये कैपिटल R का वेरिएशन है, ये यूजफुल पावर है।
जब कैपिटल आर जीरो है, जब शॉर्ट सर्किटेड, जब शॉर्ट सर्किट कर दिए हो, क्या बैटरी का एनर्जी खत्म नहीं हो रहा है? हो रहा है। बैटरी इज गिविंग करंट, इसका तो एनर्जी खत्म हो ही रहा है। शॉर्ट सर्किट कर दो तो फटाक से खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा करंट जाएगा। लेकिन हमें क्या पावर मिल रहा है? जीरो, कोई पावर नहीं। आर का वैल्यू जीरो डाल दो तो क्या हो गया? जीरो। तो लिखेंगे 8 आर इज इक्वल टू जीरो, पी जीरो हो गया जीरो। द ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। 8 आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, फिर आर इज वेरी लार्ज, कैपिटल आर इज वेरी वेरी लार्ज। चलो देखते हैं क्या होगा। 8 आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, आई कैन राइट पी जीरो इज इक्वल टू स्क्वायर आर बाय आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर बाई आर का होल स्क्वायर। देखो मैं क्या किया हूं, यहां से आर को बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ गया? 1 बाई आर प्लस आर, और ये आर जो बाहर आया स्क्वायर था इसलिए आर स्क्वायर हो गया। नाउ व्हेन आर इज इनफाइनाइट तो यहां से एक आर तो कैंसिल हो गया। क्या मिल गया आपको? देखो तो मिल गया स्क्वायर बाई आर इंटू 1 प्लस आर बाई आर। आर इज इनफाइनाइट मींस यू से आर इज वेरी वेरी लार्ज इज कंपेयर्ड टू स्मॉल आर, तो हम कहेंगे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर आर इज वेरी वेरी लार्ज इज कंपेयर्ड टू स्मॉल आर, तो आपको क्या मिला? देखो तो ये जो क्वांटिटी है ये तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब आर बाई आर का वैल्यू हो जाएगा जीरो। अच्छा, अगर ये वैल्यू जीरो हो गया, सोचो ये वैल्यू जीरो हो गया 1, कैपिटल आर इज वेरी लार्ज, तो दिस क्वांटिटी इज कमिंग आउट टू बी जीरो, क्योंकि आर इज वेरी वेरी लार्ज। R is very very large, so you can say R is equal to infinity। ठीक है, R is equal to infinity पुट कर देंगे, तो मैं ऐसे लिखूं तो शायद आपको कंफ्यूजन होगा। हम ऐसे कर सकते हैं 8 R is equal to infinite because R is very very large। सोचो R अगर इनफाइनाइट हो गया तो इसमें R का वैल्यू इनफाइनाइट डालो, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, तो एनीथिंग बाय इनफाइनाइट इज जीरो। दैट मींस व्हेन दिस रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, वेरी हाई तो कोई करंट तो जाएगा नहीं ना। सपोज हम कहेंगे 10 टू द पावर 10 ओम्स, कोई प्लास्टिक ही लगा दिए जिसमें कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो इसमें क्या पावर डेवलप होगा? कोई पावर डेवलप नहीं हो। सो नो पावर इज डेवलप हियर। दैट मींस व्हेन आर इज इनफाइनाइट वेरी लार्ज, मतलब आर का वैल्यू जब बहुत ज्यादा होगा तब भी पावर फिर से जीरो होगा। लेकिन सोचो R इज इक्वल टू जीरो में पावर जीरो था, R इज इक्वल टू इनफिनिटी में पावर जीरो था, लेकिन बीच में फॉर एनी वैल्यू ऑफ R ये जीरो नहीं था। यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली चीज है। R जब जीरो था पावर जीरो था, R जब बहुत ज्यादा था तब भी पावर जीरो था, बीच में पावर जीरो नहीं था, मतलब क्या हुआ होगा? पक्का पावर बढ़ा होगा और घट के फिर से जीरो हो गया होगा। है कि नहीं? है कि नहीं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो हम क्या देख रहे हैं? ये जो पावर है इट इज मैक्सिमम एट सर्टेन वैल्यू ऑफ R। आई वांट टू नो व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ R। दिस इज द मैक्सिमम पावर यू कैन डेवलप अक्रॉस ए बैटरी। कोई बैटरी से कितना मैक्सिमम पावर ले सकते हैं? ठीक है, तो क्या कहेंगे हम? तो हम अभी देख लिए कि हमारा जो पावर है, यूजफुल पावर है, the power that is developed across the external load resistance, that is varying with the load resistance by this relation। मतलब when R is zero, ये useful power zero है। when R is infinitely large means there is no current here, तब भी पावर जीरो है, लेकिन बीच में कहीं एक मैक्सिमम है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फ्लो आप याद रखना। It can be proved that the power across R is maximum when capital R is equal to small r। मतलब जब this resistance is equal to this resistance, we'll see the power is maximum। आपको सर कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलस की जरूरत है। हमें जो पावर का फॉर्मूला था आप जान सकते हो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे जिनको डिफरेंशिएशन मालूम होगा वो कर सकते हैं। P0 was E square R by R plus R का होल स्क्वायर, when P0 is maximum, आप इनका डेरिवेटिव कर सकते हो dP0 by dr is equal to 0।
इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो मैं आपको नहीं बता रहा हूं अभी, ये जिनका इंटरेस्ट है वो लोग कर सकते हैं। डेरिवेटिव निकालो, इक्वल टू 0 करो, यू विल गेट r इज इक्वल टू कैपिटल R। So it can be proved that the power across R is maximum when capital R is equal to small r. That means when the load resistance is equal to internal resistance of the battery, the power across it is maximum. Bit number 6. Maximum power that can be drawn from a battery is equal to P0 maximum। कैसे निकालेंगे? हमारे पास जो फॉर्मूला था E स्क्वायर इंटू R बाय R प्लस R का होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला था इसमें कैपिटल R की जगह स्मॉल r डाल देंगे, कैपिटल R की जगह स्मॉल r डाल देंगे। डाल दो स्मॉल r तो क्या आ गया देखो तो, E स्क्वायर स्मॉल r बाय स्मॉल r प्लस स्मॉल r इज 2r का स्क्वायर, it is E square by 4r। So the maximum power that you can draw from a battery is E square by 4r। इससे ज्यादा पावर ले ही नहीं सकते, ठीक है, इससे ज्यादा पावर ले नहीं सकते। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। Let us see next important point, that is again very interesting point। ये सारा पॉइंट तो इवन आपको 12th बोर्ड में भी बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन वी आर डूइंग समथिंग स्पेशल फॉर सम बेटर ऑब्जेक्टिव। 12th बोर्ड में भी ये सब चीजों के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ना ही बोर्ड में दिया है। अब देखो, जो हम पावर का वेरिएशन को देखें, R के साथ पावर का वेरिएशन कुछ ऐसे था, है ना, ये जाते जाते फिर से 0 हो रहा था, दूर जाते जाते ये था आउटपुट पावर, ये था मैक्सिमम पावर। तो हम देख रहे हैं कि हमें अगर पावर चाहिए P डैश, तो हमें क्या रेजिस्टेंस लगाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग पावर हो रहा है। ये जब स्मॉल r था तो पावर मैक्सिमम था, है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं अगर हमें ये पावर चाहिए तो हमारे पास दो चॉइस है, या तो वी कैन गो फॉर दिस रेजिस्टेंस R1 और यू कैन गो फॉर दिस रेजिस्टेंस R2। तो अब अगर R का वैल्यू R1 होगा, जितना पावर होगा, R2 होगा उतना पावर होगा, है कि नहीं। इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कमिंग आउट। ठीक है, इसको अभी हमें समझना है। तो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, इट इज क्लियरली सीन दैट फॉर टू different values of capital R, same power develops across it, है कि नहीं। R1 लो तो भी होता है, R2 लो तो भी होता है, सेम पावर P डैश होता है। तो R1 R2 के बीच में रिलेशन क्या है। let R equal to R1 and at R equal to R2 same power develops across R। अच्छा, तो हम क्या लिख सकते हैं, पावर का क्या फॉर्मूला था, E स्क्वायर R बाय R प्लस R का होल स्क्वायर। जब R इक्वल R1 लेंगे इसको लिखेंगे दिस E स्क्वायर R1 बाय R1 प्लस R का होल स्क्वायर। जब R इक्वल R2 लेंगे तब क्या लिखेंगे, E स्क्वायर R बाय R2 प्लस R का होल स्क्वायर, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नॉट अवेलेबल इन स्कूल बुक्स ऑल्सो, ठीक है। तो अब इसमें हमें R1 R2 के रिलेशन लाना है, तो E स्क्वायर तो गए दोनों तरफ से, सिंप्लीफाई करो तो लेट मी टेक रूट ओवर ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ रूट ओवर ले लेता हूँ। रूट ओवर ऑफ R1 बाय R1 प्लस R इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ R2 बाय R2 प्लस R। ठीक है, मैं स्मॉल r का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, लेट मी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल r आउट ऑफ इट।
तो मैं इसको इधर ले आया तो क्या हो जाएगा, R2 इंटू रूट ओवर ऑफ R1 ने प्लस R इंटू रूट ओवर ऑफ R1 इज इक्वल टू R1 इंटू रूट ओवर ऑफ R2 प्लस R1 इंटू रूट ओवर ऑफ R2 प्लस R इंटू रूट ओवर ऑफ R2, है कि नहीं? अच्छा, ऐसा है क्या? तो थोड़ा समझने के लिए मैं ऐसा करता हूं, मैं रूट ओवर ऑफ R1 R2 कॉमन ले लेता हूं इसमें से, तो मेरे को कैलकुलेशन शायद थोड़ा आसान हो जाएगा। लेट मी कलेक्ट ऑल R टर्म्स ऑन द अदर साइड। ये ठीक है, ऐसे करते हैं। इट इज नथिंग बट R इंटू रूट ओवर ऑफ R1 माइनस रूट ओवर ऑफ R2। देखो मैं क्या किया हूं, I have brought this term to this side. I'll take this term to the other side. It is R1 into root over of R2 minus R2 into root over of R1. हाँ सर, कोई तकलीफ तो है नहीं? अच्छा ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू, ये जो ऊपर वाला टर्म है उसमें से रूट ओवर ऑफ R1 R2 आप कॉमन ले लो, रूट ओवर ऑफ R1 R2 कॉमन ले लो। रूट ओवर ऑफ R1 R2 ले लोगे तो क्या रह जाएगा, रूट ओवर ऑफ R1। इसमें से रूट ओवर ऑफ R1 R2 ले लोगे कॉमन तो क्या रह जाएगा, रूट ओवर ऑफ R2 डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म इधर था, इसको नीचे ले आओ, रूट ओवर ऑफ R1 माइनस रूट ओवर ऑफ R2, क्या मिला, इट इज रूट ओवर ऑफ R1 R2। हाँ, कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया। अगर R1 R2 दो अलग अलग रेजिस्टेंस है जिसमें बराबर पावर डेवलप होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, रूट ओवर ऑफ R1 R2। Are you getting? So this is a very useful formula and very important formula. So you must remember R is equal to root over of R1 R2। ठीक है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे, you must be able to do। ठीक है, चलिए इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, three similar batteries or n similar batteries, n similar batteries each of EMF E and internal resistance are in n similar batteries, each of EMF E and internal resistance are available. Find what maximum power can be drawn from their bit number 1 series combination, bit number 2 parallel combination। इसमें से आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज मिलने वाला है, ध्यान से देखो। n को बैटरी है, हर एक का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, उनका सीरीज कॉम्बिनेशन से कितना मैक्सिमम पावर ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, सॉल्यूशन ऐसे करते हैं। बिट नंबर 1, फॉर ऑल इन सीरीज, हम कहेंगे जो इक्विवेलेंट बैटरी बनेगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, EMF क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा NR। ये आपको मालूम है, पहले से आप लोग बैटरी वाला चैप्टर पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो देख लो, यूट्यूब चैनल में पढ़ा है, NE and NR। अच्छा, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन यू फाइंड द कॉम्बिनेशन बिकम्स लाइक दिस। अब ये पावर अक्रॉस R is maximum when R कितना होगा, NR। और मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला हो गया
मतलब Ne का स्क्वायर बाई 4R, R मतलब NR। कितना हुआ थोड़ा देखो तो, मैक्सिमम पावर कितना है, n स्क्वायर, नीचे n गया, कितना हो गया Ne स्क्वायर बाय 4R। तो व्हाट मैक्सिमम पावर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, n स्क्वायर बाय 4R, इससे ज्यादा पावर ले नहीं सकते। अच्छा, बीट नंबर 2, बीट नंबर 2 में फॉर ऑल इन पैरेलल, तो हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा, क्या आपको मालूम है ईएमएफ कितना होगा इक्विवेलेंट ईएमएफ पैरेलल में, ई होता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है R बाई N। अच्छा, तो पावर कब मैक्सिमम होगा, पावर इज मैक्सिमम when R is equal to R by N। मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, इट इज E स्क्वायर बाय 4R, R की जगह क्या लिखेंगे R by N। एंड यू सी हाउ इंटरेस्टिंग इट इज कमिंग सेम एज द प्रीवियस केस। सो अगर आपके पास N2 बैटरी अवेलेबल है, आपको मैक्सिमम पावर सप्लाई करना है, तो आप कैसे कनेक्ट करोगे, सीरीज में कि पैरेलल में, कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। By keeping them in series also, whatever power you can develop, keeping them in parallel also, maximum power वही आप डेवलप कर सकते हो। हाँ, कोई पूछेगा N2 बैटरी अवेलेबल है, कैसे कनेक्ट करेंगे कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, सबको सीरीज में लगा दो, सबको सीरीज में लगा दो, ई मिलके N हो जाएगा। मैक्सिमम करंट मिलेगा, सबको पैरेलल में लगा दो, हर कोई E बाई आर सप्लाई करेंगे, N2 बैटरी मिलके पूरा टोटल कितना करंट सप्लाई करेंगे Ne बाई आर। So to get maximum current from a combination of n batteries, you have to connect them in parallel. To get maximum voltage, you have to connect them in series. To get maximum power, either you connect in series or connect in power or in parallel, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये होगी हमारा बात, क्या हो गया, पहला क्वेश्चन नंबर 1। A battery of EMF 10 volt has R equal to 6 ohm. What resistance must be connected across it to get maximum power? ठीक है, इसको आप बीट नंबर 2 कहो, बीट नंबर 1 when 4 ohm is, और चलो ठीक है, ये बीट नंबर 1 था। बीट नंबर 2, what maximum power can be drawn from it ठीक है। बीट नंबर 3, when 4 ohm is connected across it, find power supplied by battery and power consumed। Find energy supplied by battery, energy supplied by battery and energy available at 4 ohm in 10 seconds। ठीक है,
ये हमें देखना है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज सो सिंपल। कोई बैटरी है, ईएमएफ है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 6 ओम, दिया है E इज 10 वोल्ट, R इज 6 ओम। हाँ ठीक है। व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड? बिट नंबर 1 का आंसर पावर इज मैक्सिमम when capital R is equal to R, that is 6 ohm. Bit number 2, what maximum power can be drawn? It is square by 4R. R का वैल्यू 6 दिया हुआ है, so it is 10 का square by 4 into 6, जो भी हुआ it is 100 by 24. Simplify आप करो, you can simplify this one. Bit number 3, what maximum power when 4 ohm is connected across it? जब 4 ohm कनेक्ट कर दिए, when 4 ohm is connected, क्या हो गया? बैटरी है हमारा 10 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस है 6 ओम का, लगा दिए इसके क्रॉस में 4 ओम। सो व्हाट इज द करंट? I is equal to 10 by 6 plus 4 is equal to 1 एम्पियर। I is equal to 1 एम्पियर। ठीक है, I अगर 1 एम्पियर हो गया तो क्या पूछा है? फाइंड एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी एंड एनर्जी अवेलेबल एट 4 ओम। बैटरी का कितना एनर्जी खत्म हो रहा है? ठीक है, एनर्जी इसको सप्लाइड बाय बैटरी लिखेंगे और लॉस्ट बाय बैटरी लिखेंगे। लॉस्ट बाय बैटरी तो क्या लिखेंगे? एनर्जी लॉस्ट बाय बैटरी। बैटरी का कितना एनर्जी लॉस हो गया? ठीक है, ये हो जाएगा E इंटू आई इंटू टी, EIT। EI इज द पावर, है ना? तो I कितना है? 1 एम्पियर। वैल्यू डालो, 10 इंटू 1, टाइम दिया है 10 सेकेंड्स, सो इट इज 100 जूल्स। 100 joules of energy is lost by the battery in 10 seconds. Energy available at 4 ohm. Energy supplied to 4 ohm. Energy supplied to 4 ohm. क्या कहेंगे? 4 ohm को कितना एनर्जी गया? I square R T. That is 1 का स्क्वायर, R is 4, T is 10, so 40 joules. देखो आप यहाँ पर इसको 40 जूल देते देते इसका खुद का 100 जूल लॉस हो गया है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग कितना समझ गए हो ये क्वेश्चन को आप अपना YouTube चैनल में कमेंट बॉक्स में डालना और बताना। क्वेश्चन क्या है? A battery of EMF 10 voltage R is equal to 6 ohm and resistance R is connected across it. ठीक है। Bit number 1, when R is increased from 4.7 ohm to 4.9 ohm, the power across it will increase or decrease? दूसरा, when R is increased from 8.1 ohm to 8.3 ohm, the power across it will increase और डिक्रीज। आप लोग अपना दिमाग लगाओगे और बताओगे। देखो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा अगर समझदारी लगाओगे तो फटाफट बन जाएगा। बिट नंबर 3, when R is equal to 4 or R is equal to R0, same amount of power is developed
across it, find R0। क्वेश्चन समझ में आ गया? बोला है कि यहाँ पर कोई एक R रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, सर्किट ऐसे दिया है, रेजिस्टेंस R यहाँ पे लगा है, और आपको पूछा गया है कि अगर R को हम चेंज करेंगे, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, R को अगर हम 4.7 ओम से 4.7 ओम से 4.9 ओम तक इंक्रीज करेंगे तो पावर इसके क्रॉस में बढ़ेगा कि घटेगा। थोड़ा मैं फिगर को और बढ़िया से कर लेता हूँ तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। आई विल मेक द बैटरी दिस साइड सो दैट यू कैन इजीली सी। एंड दिस इज 6 ohm, this is 10 volt. Here is a variable resistance connected, you call it R, ठीक है। पावर across it, the power across it, the power across it will increase और decrease आपको बताना है। फिर क्या बोला है? When R is increased from 8.1 ohm to 8.3 ohm, the power across it will increase or decrease। अच्छा, और क्या पूछा है? When R is equal to 4 ohm और R is equal to R0, same amount of power is developed across it, okay, find R0। क्या आप लोग इसको कर सकते हो? जो मेरे क्लासेस को ध्यान से अभी पढ़ें वो पक्का कर सकते हैं। कमेंट इन द आंसर, लाइक द वीडियो, पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट। थैंक यू, फिर मिलेंगे और ऑल द बेस्ट फॉर दीज आंसर्स, ठीक है। अगले क्लास वी शैल हैव न्यू आर्टिकल, न्यू चैप्टर स्टार्टिंग, गेट रेडी फॉर दिस। फिर मिलेंगे, जय हिंद।